नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम लोग फिर से करने वाले हैं ऐसे मूवी को एक्सप्लेन जिसमें एक गांव का लड़का अपनी गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है और हमें साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है जहां पे गांव के सारे लोग खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पे एक आदमी अचानक से गिर जाता है। दरअसल उसको दिल का दौरा पड़ता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका एक भाई भी होता है जिसका नाम ट्रैवल है। वह अपने भाई के मृत्यु से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद यहाँ गांव के सभी लोग आते हैं और ट्रैवल्स के भाई का मृत्यु पर रिचुअल परफॉर्म करते हैं। अब हमें ट्रैवल के फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी पत्नी है, एक बेटी है और एक बेटा है, जो कि बेटे का नाम विलियम है। विलियम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। विलियम को रेडियो ठीक करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इसलिए वो अपने आसपास के लोगों का रेडियो भी ठीक करता है। विलियम अब जब स्कूल जाता है तो उनका प्रिंसिपल उन सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता है जो अभी तक फ़ी नहीं जमा किए थे, और उनको कहता है कि अगर तुम लोग फीस नहीं जमा किए तो तुम लोग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दरअसल विलियम के पिता का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए बहुत दिनों से उन्होंने फ़ी नहीं जमा करवाया है। विलियम का क्लास टीचर, जो कि विलियम की बहन को पसंद करता है, वह कहता है तुम जल्दी ही फीस जमा करा दो, नहीं स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। पर विलियम जानता है कि उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वह फीस जमा करा सके। साथ ही विलियम बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता है, पर उसकी माँ नहीं चाहती है कि वह पढ़े। वह चाहती है कि अपने पिता के साथ खेतों में काम करे। विलियम जब रात को पढ़ाई कर रहा होता है तो अपनी माँ से ऑयल मांगता है ताकि वह लालटेन जला के अपनी पढ़ाई कर सके, लेकिन उसकी माँ यह कहकर मना कर देती है कि अगर मैं तुम्हें ऑयल दे दी तो घर का कामकाज नहीं हो पाएगा। अगले दिन विलियम स्कूल के बाद एक जंक यार्ड में जाता है जहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है, जहाँ पर उसे एक पंप और एक बैटरी मिलती है जिससे विलियम रात को पढ़ने के लिए अपने लिए बल्ब का जुगाड़ कर सके। अगले दिन कुछ लोग आते हैं और गांव के लोगों से कहते हैं कि हम लोग तुम्हें पैसे देंगे, बदले में हम तुम्हारे खेतों में लगे पेड़ों को काटना चाहते हैं। पर गांव का सरपंच मना कर देता है। वह कहता है कि वो पेड़ हमारे खेतों को बाढ़ से बचाता है, अगर हमने उन्हें काट दिया तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। ट्रैवल भी उसके बातों से सहमत होता है, लेकिन बाकी जितने भी किसान होते हैं वह सब पेपर पर साइन कर देते हैं जिसके मुताबिक वह लोग उनके खेतों से पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि इस गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी है, सबको पैसे की ज़रूरत है। और जल्द ही खेतों से पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है। वहीं विलियम रात को अपने पिता से कहता है मुझे अपने स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे चाहिए। विलियम के पिता कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हारे स्कूल का फ़ी भरने के लिए, तुम्हें फसल कटने तक का इंतज़ार करना होगा, उसी के बाद मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं तुम्हारी स्कूल की फ़ी जमा करा दूंगा। विलियम इस बात से परेशान हो जाता है। अगली सुबह वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है तो वहाँ पे अपने क्लास टीचर का साइकिल देखता है जिसमें एक लाइट लगी होती है। विलियम को उस लाइट की बैटरी की ज़रूरत है, लेकिन वह देखता है कि उस लाइट में बैटरी नहीं है, बल्कि उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा है जो पहिया घूमने से लाइट को जलाता है। विलियम को यह कुछ समझ में नहीं आता है कि लाइट कैसे जल रही है। और विलियम स्कूल पहुंच जाता है। विलियम के साथ उन सारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है जिन्होंने पिछले कई महीनों से फ़ी नहीं भरा था। विलियम किसी भी तरीके से स्कूल में पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। साथ ही वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है जिसके वजह से विलियम के पिता के खेतों में पानी भर जाता है, जिसके वजह से पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। विलियम के पिता इस बात से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा दिनों का राशन नहीं था, इसलिए वह अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और उससे बताते हैं मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से मैं अपने पेड़ों को बचाना चाहता हूं ताकि मेरे खेत बचे रहे। उसका दोस्त बताता है कि बहुत जल्दी सूखा पड़ने वाला है, केन्या में भी बाढ़ आ चुकी है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वह तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। विलियम के पिता को वहाँ से कोई मदद नहीं मिलता है, इसलिए वह निराश होकर वह आ जाते हैं। जल्द ही यहाँ पर गर्मी का सीजन स्टार्ट हो जाता है। धरती पूरी तरह से सूख जाती है। यहाँ किसी तरीके का कोई भी पानी नहीं है जो इस खेतों में डाल सके। वहीं विलियम एक बार फिर से जंग यार्ड में जाता है जहाँ पर उसे 2 बैटरी मिलती है, पर यह बैटरी पूरी तरीके से डेड होती है। पर वह किसी तरीके से इस बैटरी को ठीक करके उस पंप को जो उसे पहले मिला था उसे ऑन करना चाहता है ताकि उसके पिता के खेतों को पानी मिल सके। वह चुपके से स्कूल जाता है जहाँ पे क्लास ख़त्म होने के बाद अपने क्लास टीचर से मिलता है, जिनसे पूछता है कि आपके साइकिल में लाइट जलती है, वह बिना बैटरी के कैसे जलती है। तभी वो बताते हैं कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक है,
पर विलियम के पास इतने पैसे नहीं है कि वह इस इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक को खरीद सके। इसीलिए वह अपने टीचर से पूछता है कि क्या मैं इसे बना सकता हूँ। तभी टीचर बताते हैं कि लाइब्रेरी में ऐसी किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के बाद तुम डायनेमिक को बना सकते हो। पर विलियम को लाइब्रेरी जाने का इजाज़त नहीं है क्योंकि उसने अभी तक फीस नहीं भरी थी। इसीलिए वह अपने टीचर से कहता है कि मुझे आपका एक सीक्रेट पता है कि आप मेरी बहन से मिलने आते हो। अगर आप चाहते हो कि यह बात सीक्रेट ही रहे तो आपको मुझे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिलानी होगी। और अब टीचर को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाते हैं और उसे लाइब्रेरी में आने की परमिशन दिला देते हैं। जब विलियम लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड सारी किताबें को रीड करता है, जिसकी मदद से वह इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक को बना सके। वहाँ कुछ दिनों के बाद इनके गांव में प्रेसिडेंट आता है और यहाँ का जो मुखिया होता है वो अपनी बात इनके सामने रखता है कि यहाँ पर पैसों की ज़रूरत है और यहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं सब बताता है। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग उसे पीछे ले जाकर बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि उनको यहाँ के लोगों का सिर्फ वोट चाहिए होता है। उनका यहाँ के लोगों की क्या तकलीफ़ें चल रही है उससे कोई मतलब नहीं है। विलियम के पिता समझ जाते हैं कि जो उन्हें करना है खुद ही करना होगा, उनकी मदद कोई भी नहीं करेगा। यह सब सोचकर विलियम के पिता परेशान हो जाते हैं। वह अपने खेत जाकर फसल काटते हैं जो इस बार बहुत ही कम हुई थी। इनके पास मात्र 2 महीने का राशन था। 2 महीने के बाद ये कहाँ से खाने के लिए लाएंगे इन्हें कुछ नहीं पता था। विलियम के पिता अपने घर के टीन को छत से निकाल कर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, जहाँ पर रेडियो में खबर आती है कि बहुत जल्द अनाज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि इस देश में अनाज बहुत कम। बात से सब के सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच यह होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट भ्रष्ट हो चुकी है और यहाँ के करप्ट ऑफिसर पैसा कमाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि विलियम के पिता उन लोगों के साथ चले जाते हैं जो अपोजिशन पार्टी के होते हैं, जो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और उनके खिलाफ रैलियां निकाल रहे होते हैं। और जब वह चले जाते हैं तो इनके गांव में 2 गाड़ियां आती है जिन पर अनाज होती है, जो सरकार ने लोगों के लिए यहाँ पे भेजे हैं, जो बहुत ही कम दामों में लोगों को दे रहे होते हैं। विलियम की माँ विलियम को पैसा देकर अनाज लेने के लिए भेजती है। जब विलियम अनाज लेने के लिए जाता है तो कुछ लोग पीछे से उसके घर पर आते हैं और जो अनाज उन्होंने अपने खेतों से निकाल कर घर में स्टोर किया था उसे चुरा ले जाते हैं और अब इनके पास अनाज का एक भी दाना नहीं बचता है। कुछ देर के बाद विलियम वापस आ जाता है जिसके पास कुछ राशन होता है और अब विलियम के पिता भी वापस आ जाते हैं। वह कहते हैं अब हम दिन में एक बार ही खाना खाएंगे, इस तरह से हम इस राशन को कुछ दिनों तक चला सकते हैं। इनका पूरा परिवार मजबूर है क्योंकि सरकार ना कोई मदद दे रही है और ना ही बारिश हो रही है। एक रात विलियम अपनी बहन के पास जाता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे उनके साइकिल पर लगे हुए डायनेमिक को मांग लो जिससे मैं मोटर पंप चलाऊंगा जिससे कि पानी को खेत तक पहुंचा सकता हूं। उसकी बहन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। अगले दिन विलियम जब लकड़ियां लेकर घर आता है तो वह देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर चली गई है। उसके माँ बाप बहुत ही परेशान होते हैं। जब वह कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बहन ने वहाँ पर उसके लिए डायनेमिक रखा होता है जो कि उसके टीचर की साइकिल पर लगा हुआ था, यानी कि उसकी बहन उसके टीचर के साथ घर छोड़कर भाग गई है। अब विलियम अपने दोस्तों के साथ इस डायनेमिक को एक विंग मिल से जोड़ता है और उससे रेडियो चलाता है जिससे सब के सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सब के सब जंग आर्ट में जाते हैं जहाँ से बहुत सारे सामान लेके आते हैं। अब विलियम को पानी की मोटर चलाने के लिए एक बड़ी सी विंग मिल की ज़रूरत है और वह के लिए वह अपने माता पिता के पास जाता है और अपनी छोटी सी विंग मिल से रेडियो चलाकर दिखाता है। उसके पिता कुछ समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद विलियम अपने पिता को बताता है कि मैं एक बड़ी सी विंग मिल बनाना चाहता हूं जिससे पानी की मोटर को चलाऊंगा और हर मौसम में अपने खेतों को पानी मिल सकेगा। इसके लिए मुझे आपको एक साइकिल दिलाना होगा। हाँ, अगर आपने साइकिल दिला दी तो आप उसे कभी चला नहीं पाओगे क्योंकि उसे काटना होगा। यह सुन के विलियम के पिता बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके छोटे से विंग मिल को तोड़कर यह कहते हैं कि तुम यह फालतू का काम करते रहते हो, इससे अच्छा तुम मेरे साथ आकर खेतों में काम करोगे। अब विलियम खेतों में काम करने लगता है। अब विलियम के पिता और पूरे गांव वाले भूख से परेशान हैं। जब विलियम अपने घर जाता है तो वह देखता है उसके सभी दोस्त गांव छोड़कर जा रहे हैं। वह उनसे कहता है कि हमें यहाँ रुकना होगा, हम एक बड़ी सी विंग मिल बनाएंगे जिससे हमारे खेतों को हर मौसम में पानी मिलेगा और हम हर मौसम में फसल उगा सकेंगे। विलियम सभी दोस्तों के साथ एक बार फिर से अपने पिता के पास जाता है। विलियम के दोस्त विलियम के पिता को उन्हें साइकिल दिलाने के लिए कहता
है, लेकिन सबको विलियम के पिता वहाँ से भगा देते हैं। तभी विलियम की मॉम को पता चलता है कि उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही विलियम का डॉग भी मर जाता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और भूख की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। विलियम अपनी डॉग की मौत से बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। विलियम के पिता को भी समझ में आ चुका है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोटर से पानी निकाल सकते हो, जिसके लिए तुम्हें मेरी साइकिल की ज़रूरत है, तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो। अब इसके बाद विलियम अपने पिता की साइकिल को लेकर उसे कटवा देता है, ताकि उसे विंड मिल का हिस्सा बनाया जा सके। साथ ही गांव वाले सब मिलकर विंड मिल बनाने की तैयारी करने लगते हैं। बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाकर यह एक विंग मिल बनाते हैं, जिसके साथ साइकिल को जोड़ दिया जाता है। और जब विंग मिल का पहिया घूमता है तो उसके साथ साइकिल का भी पहिया घूमता है, जो डायनेमिक के साथ जुड़ा हुआ है। और अब वो डायनेमिक से उसकी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। अब सब के सब अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं, और जब सभी खेतों में काम कर रहे होते तो बैटरी चार्ज हो जाती है, जिससे पानी का वो मोटर जिसका पाइप कुएं के अंदर डाला हुआ था वो चालू हो जाता है। और अब खेतों में काम कर रहे लोग यह देख के खुश हो जाते हैं कि पानी आना शुरू हो गया, जिससे सब के सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यह एक ऐसा था जिससे किसी की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपने आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत और लगन से इस काम को पूरा कर दिखाता है। विलियम के पिता विलियम को अपने गले लगा लेते हैं। कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है कि विलियम के पिता के खेतों में और बाकी सबके खेतों में फसल उगना शुरू हो गया था, यानी कि विलियम की वजह से अब ये किसी भी मौसम में फसल उगा सकते हैं। विलियम एक बार फिर से विंड मिल के ऊपर जाता है, वहाँ से पूरे गांव को देखता है। जल्द ही ये बात पूरे कस्बे में फैल जाता है, और जैसे ही विलियम के स्कूल में पता चलता है तो उसे लाइफ टाइम स्कॉलर दी जाती है, यानी कि अब वो बिना पैसे के हमेशा स्कूल जा सकता है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको विलियम का संघर्ष और उसका इंटेलिजेंस कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि मेरे आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।